एलोरा कप। किसने जीता है? निखत जरीन है ना, ठीक है। ये महिला खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है। कहाँ की है? निजामाबाद है ना। हाँ पुरानी है, उनका मैंने थोड़ी कर रहे हैं, पुरानी है। 2001 से इसने स्टार्ट की, जिससे चैंपियनशिप जीती है। जूनियर खिलाड़ी भी रही है ये, अपने आप को मतलब उसको जो है, तो इसने एमसी मैरी कॉम को अपना क्या प्रेरणा स्रोत माना है ना। कहाँ की है? निजामाबाद की है ना, निजामाबाद हैदराबाद है, निजामाबाद हैदराबाद में है। अरे तो वहां पर वो मुसलमान है, निकट जरीद है ना। और तीसरे का ये जीता है। कहां पर हुआ ये? कजाकिस्तान में, ठीक है, कजाकिस्तान के आस्ताना में, ठीक है। कहां पर इसे आयोजित की गई? एलोरा कप कहां पर आयोजित किया गया? कजाकिस्तान के आस्ताना में। क्वेश्चन आ जाता है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि भैया किसने जीता है ना? भारत ने जीता है। और इसमें इसने क्या जीता? गोल्ड मेडल है ना। क्या जीता है? गोल्ड मेडल है ना। और क्या बोलते हैं उसे? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है ना। क्या हो गया? क्या हो गया? स्वर्ण पदक जीता है ना, ठीक है। इंपोर्टेंट है, कभी आ जाता है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय युवा खिलाड़ी है ना, महिला बॉक्सर है ना, जिसने अभी एडोर्ना कप 2024 पे क्या जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। फिर आ जाए कि भाई ये कहाँ की है? तो ये निजामाबाद हैदराबाद की ना। फिर आ जाए कि ये जो कप है ना, एलोरा कप, ये हुआ कहाँ पर है? तो ये हुआ है कजाकिस्तान के आस्ताना में ना। यहाँ पर इसको संपर्क कराएगा ना, ठीक है। अरे यार बॉक्सर है वो, बैडमिंटन कहां से आ गया? भारतीय मुक्केबाज है ना। लिख लो, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है ना, ऐसे लिख लो भारतीय मुक्केबाज। नहीं, भारतीय मुक्केबाज है, ठीक है। तो भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने, ठीक है, निखत जरीन ने ना। क्या? एलोरा कप, हाँ फिर तो बैच ही बन जाए। अनूप तो हाँ पढ़ता है रे, एक दिन मैं शौक के लिए पढ़ने आया था वो ना, ठीक है। एक जीता था ना, एक दिन आया था। स्वर्ण पदक है। दूसरा क्वेश्चन है ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसने स्टार्टिंग क्या की? तो ये 27 वर्षीय है, ठीक है। थाईलैंड में इसने ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग जीता ना, और ओपन इंटरनेशनल वैक्सिंग टूर्नामेंट जीता ना, ओपन इंटरनेशनल, ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है। कहां पर? ये थाईलैंड, ठीक है। ये जीता ना, ये 27 वर्ष की महिला है ना, ठीक है। ये जीता, ये अभी जीता है। थाईलैंड मतलब थाईलैंड के कहां पर? बैंकॉक में हुआ ना, ठीक है, बैंकॉक में हुआ ना। ये कब? 2019 में इसने जीता। और ये थाईलैंड के कहां पर? थाईलैंड की बैंकॉक में हुआ ना, बैंकॉक। उसे वो रहेगा कहां? रहेगा कहां? तुम्हारे यहाँ तीनों जने रह जाओगे, पड़े रहना, क्या दिक्कत है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए ना। अभी 2022 में इसने राष्ट्रमंडल खेले हुए, कहां पर हुए? बरिगम्मम है ना, बरिगम्मम कहां है? बरिगम्मम बोलते हैं, बर्मिंघम है ना, ठीक है। यहाँ पर हुए बरिगम्मम है, ये शायद बरिगम्मम इंग्लैंड का प्रदेश है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय है ये थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2019 में जीता, जिसमें इसने सिल्वर मेडल जीता। हाँ हाँ, सिल्वर मेडल जीता ना। और बरिगम्मम में 2022 में क्या हुआ? राष्ट्रमंडल खेल हुए, समझ में आ रहा है? राष्ट्रमंडल खेल, तो इसमें इसने क्या था? गोल्ड जीता, समझ आ रहा है? गोल्ड मेडल जीता। इस क्वेश्चन आ जाए ना। फिर 2022 में हुए और 2024 में होंगे। AIPA महिला युवा, बोल के बैठ जाना है, महिला युवा एवं
जिसपे चैंपियनशिप है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ पढ़ेगा तो ठीक रहेगा, वो आकर के बैठ जाता ना जीता ना। चलो कुछ ऐसे चलेगा ना। तो IBA महिला युवा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इसने जीती कब? ये 2011 में जीता था इसने ना। तो 2 बार ये विश्व चैंपियनशिप कितने बार? 2 बार जीत चुकी है विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, 2 बार जीत चुकी है ना। अब मैं बढ़ाऊंगा तो अगर स्थायी हो जाऊंगा एक जगह बच्चे ज्यादा, तब तक मैं ना अब इस शायद 2-1 महीने में स्थायी हो सकता हूँ, 2 के महीने लगेगा। कजाकिस्तान है ना, बैरियर का ही प्लान है, हो जाए तो यार। राजधानी नूर सुल्तान, ठीक है। पहले कौन सी थी? आस्ताना थी है ना, अब नूर सुल्तान हो गई है राजधानी है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है ना। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या था, सोवियत संघ के जो देश थे ना, सोवियत संघ के देश में रूस उसका नेतृत्व करता था ना 1991 में। कब? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया ना। सोवियत संघ के विघटन के बाद है ना इस देश की स्थापना हुई, समझा? इस देश की स्थापना हुई, ठीक है। इस देश की स्थापना हुई है ना। सोवियत संघ में कितने थे? कम से कम 10-15 देश थे और 1991 में विघटन हो गया ना। आज अगर यूक्रेन और रूस से लड़ाई हो रही है तो वो क्या था? पहले था ना, पहले रूस में सम्मिलित था ना, ठीक है। रूस में सम्मिलित था ना, संयुक्त, पहले सोवियत संघ रूस बोलते थे ना, और उसमें कितने 10-15 देश से कम हुई करीब। नाटो वो एक अलग संगठन है, तभी तो लड़ाई हो रही है, सुना है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये क्या है? संगठन नहीं है वो, ये क्या ट्रीटी? समझौता है ना। उस समझौते के अंदर कोई आ गया तो अभी करीबन 32 देश है उसमें कोई आ गया तो वो एक देश से कोई लड़ता है तो 32 देशों को हमला कर देते हैं ना। हाँ, समूह ग्रुप बन गया। मतलब जैसे अपन ग्रुप बना लो कि भाई एकता कर लो कि भाई कोई लड़ता है बार बार तो सब हो जाएंगे, उसी प्रकार से उसमें सब हो जाता है। अदरवाइज इतना छोटा सा यूक्रेन और इतना बड़ा सा रूस है ना, इतने दिन तक तो युद्ध नहीं चलता, एक दिन में निपटा देता उसको। हाँ हाँ, है ना दे रहा। इतना अमेरिका अगर संग नहीं देगा तो इतना 2 साल तक युद्ध खिंच सकता है, अभी चल रहा है। अरे तो हथियार कब है? सैनिक भी भेज रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सैनिक भी है। हाँ ठीक है। तो 16 दिसंबर 1991 में इसका क्या हो गया? गठन हो गया ना। कब? 16 दिसंबर 1991 में इसका गठन हो गया। कब? सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद है ना। यहाँ का राष्ट्रपति देख लो ना, राष्ट्रपति इसका है कासिम जोमार्ट है, कासिम जोमार्ट, ठीक है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट। अगर अमेरिका उसकी सहायता नहीं करता तो इतने दिन तक युद्ध नहीं चलता, समझ में रहा है? ठीक है। ये बड़े देश होते हैं और ये बड़े देश क्या करते हैं, ये अभी चुनाव चल रहे हैं जगह जगह, तो चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। अपने यहाँ का चुनाव का प्रभावित नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं ना। ठीक है। यहाँ का PM देखे तो ओजलस है। अरे मान के चलो, नहीं मान के चलो यहाँ के लोग कहाँ अमेरिका रहे, तो उनके लिए कि उन्होंने क्या अच्छी पॉलिसी, उनको लालचित किया कि भाई हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे और तुम अपने यहाँ पर फोन करो, वोट कैसा कर देंगे? इस पार्टी को देंगे। तो वहां पर कितने करोड़ होंगे? मान के 8-10 करोड़ भी होंगे, लाखों में भी होंगे। तो कई बार उनके परिवार के सदस्य कहते हैं उसी पार्टी को वोट करेंगे, है। और दूसरा, यहाँ की सरकार वहां की सरकार मिल जाए कि कुछ नहीं, अपन ऐसा क्या ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं कि यहाँ पर इनको फायदा हो और ऐसे प्रकार से हम यहाँ पर भी फायदा करवाएं, कुछ ना कुछ फायदा करवाएं। तो षड्यंत्र भी रहते हैं बहुत सारे, है ना, समझ में आ रहा है? षड्यंत्र भी रहते हैं। और दूसरा पैसा, मान के चलो अपन को, जैसे अपन ने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सुना ना, चुनावी चंदा ना, सुना था। जैसे कि कोरोना वैक्सीन थी, कोरोना वैक्सीन जब आई थी है ना, उससे पहले उसने चंदा दे दिया था, समझ में आ रहा है? चंदा दे दिया था ना, मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए इस वजह से उसने चंदा दे दिया। बाद में फिर उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्या? वैक्सीन बनाने का और यहाँ पर क्या सप्लाई करने का। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो फिर से चंदा दिया। फिर सरकार ने क्या करा? प्रचार किया कि भाई तुम कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो तुम्हारी क्या सैलरी बंद कर दी जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया ना, दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सब लोगों ने लगवाया,
वो ठेका किसने दिया? गवर्नमेंट ने, कि तुम्हें तो लगाना है फ्री, हम पैसा देंगे इतना। तो हाँ, तानाशाही। और लगवाना भी पड़ा है ना, क्या यात्राएं बंद कर दी कि भाई जिसने सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा वैक्सीन का, लगवाया कि नहीं लगवाया, नहीं जाने दिए। जबकि ये व्यक्ति का क्या है, राइट टू प्राइवेसी है, समझ रहा है, राइट टू प्राइवेसी है, लगवाना नहीं लगवाना, मैं क्यों लगवाऊं, उस पर दखलंदाजी की है ना। और अब मालूम चल रहा है कि वो तो सरकार का ही षड्यंत्र था ना, चल रहा है नहीं चल रहा है, क्यों कब चल रहा है? जब उसके साइड इफेक्ट होने लगे। तब तक कोरोना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट आता था उसमें प्रधानमंत्री का फोटो आता था, हटा दिया। इसे पता है अब यहाँ पर गड़बड़ है, एजेंडा भड़क सकती है। हाँ, तो ऑल जस्ट वैक्सीनोम है ना, ऑल जस्ट वैक्सीनम, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री है ना, ठीक है, क्वेश्चन है ना, कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की मुद्रा है ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन है ना, ये पूरा एक क्वेश्चन हो गया। पिछले 2 बार विश्व चैंपियनशिप कितनी 2 बार जीती है ना, एक बार 2011 में और एक बार 2015 में जीती है ना, छोड़कर। चलो, अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, कहाँ होगा? भारत में होगा? नहीं, भारत में नहीं, तो कहाँ होगा? देखो, महिलाओं का भी होता है, वो पुरुषों का भी होता है। कतर में हुआ था पहले, कहाँ हुआ? कतर में ना। अब कहाँ होगा? 3 देश मेजबानी करेंगे, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका, 3 देश मेजबानी करेंगे ना। महिलाओं का कहाँ होगा? महिलाओं को देखा जाए तो है G20, वो मिस्र में हुआ है, मिस्र में हुआ है। G20 आगे वाला वो होगा शायद यार, उसका मिस्र में तो हुआ है, 2022 का हुआ था। फिर ये यहाँ पर हुआ सऊदी अरब में शायद है ना, 2023 का। अब 2024 में बाकू, अजरबैजान, ठीक है। फीफा वीमेन वर्ल्ड कप है ना, महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, वो 2027 में इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। और ऐसे ही पुरुष का 2026 में होगा। 2026 में यहाँ पर होगा, कौन मेजबानी कर रहा है? जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, कि तीनों देश हैं, मिक्स है। इधर देखेंगे तो ना, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका मैप में देखेंगे तो तीनों मिक्स देश है ना। तो यहाँ पर इसका आयोजन होगा क्या, पुरुष वाले का, और महिलाओं का दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में। तो ऐसा पहला देश बन गया है अपन कहें तो महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप है, जो संपन्न मेजबानी कर रहा है ना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन का यही रहेगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, लगती। अब इनकी क्या है, बैठक हुई थी ना, इनकी बैठक हुई थी, किसको लगने लगी वो, ठीक है। इनकी बैठक 74वीं बैठक है, इसकी मेजबानी इसने की है ना। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की 74वीं बैठक में है ना, 74वीं बैठक में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप है ना, 2027 की मेजबानी है ना, ठीक है। मेजबानी किसको दी गई है? ब्राजील को है ना, किसको दी गई? ब्राजील की है ना। ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, समझ रहा है, दक्षिण अमेरिकी देश है ना। किसको? अरे जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इस एसोसिएशन की बैठक हुई है, फीफा एसोसिएशन की, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि दक्षिण अमेरिका में ब्राजील देश में इसका जो है आयोजन किया जाएगा ना। मतलब मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। ये स्टार्ट कब से हुई है? मान के चलो ये शायद 1991 में स्टार्ट हुई, और अब तक ये 9 खेली जा चुकी है ना। 1991 से शुरू हुई है ना, समझ रहा है। ये विमेन वाली है ना, महिला वाली 1991 से शुरू हुई है, बाकी तो 1930 से स्टार्ट हुई है ना। हाँ, फीफा वर्ल्ड कप है ना, ठीक है। 1999 से शुरू है ना। ये कौन सा है? 10वां संस्करण है ना, मतलब 9 संस्करण इसने संपन्न कराए है ना, 9 संस्करण संपन्न किए, ठीक है। अब ये कितना है? 10वां संस्करण है ना, ठीक है। इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई, और दूसरा
और भी पहले भी हो चुकी है, लेकिन महिलाओं का ये पहली बार ब्राजील में हो रहा है। समझ में ना, क्वेश्चन आ जाए कि महिलाओं का जो विश्व कप है, फीफा वर्ल्ड कप है, पहली बार कहां आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर। ठीक है, और अगर वैसे तो ये 2015 में भी करा चुकी है, और उससे पहले भी शायद 1950 में भी करा चुकी है। ठीक है, हाँ। अब अभी ये क्या है, विमेन वाला। अगर पुरुषों का देखा जाए तो फीफा मैन है ना, फीफा मेंस विश्व कप, पुरुष विश्व कप लिख लो ना, पुरुष विश्व कप। ये 2026 में होगा ना, ये 2026 में होगा ना, थोड़ा सा गैप है इसका, है ना, पहले वो होगा फिर ये होगा। ये कहां पर इसका आयोजन है ना, मेजबानी, इसका मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी है ना, कौन कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि भाई यूएसए, मैक्सिको, मैक्सिको है ना, मैक्सिको, सैन फ्रांसिस्को है ना, और कनाडा। ठीक है, ये 3 देश इसका क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे ना, और 2026 में होगा, है ना। अभी ये कहां पर हो चुका है, 2022 में कहां पर हुआ, कतर में हुआ था कि नहीं हुआ था, आपने देखा। ठीक है, कतर में इसका आयोजन होगा। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये किससे मतलब बोली लगाई, नीलामी हुई, तो किससे नीलामी जीती है ना, तो ये बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी है ना। ब्राजील ने यह नीलामी है ना, ठीक है, नीलामी किससे, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा जर्मनी, इन 3 देशों से बोली जीती है उसने ना, नीलामी जीती है। ठीक है, नीलामी लगती है कि भाई तुम कमाओगे तो इतना पैसा मिलेगा वहां पर, है ना। ठीक है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई अभी ये कौन सा है, 2026 का, इससे पहले कहां हुआ, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें ये देश ब्राजील है। ठीक है, आगे समझ में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का ब्राजील देश है ना। इससे पहले, हाँ, क्वेश्चन आ जाए कि भाई महिलाओं का 2027 में होगा, इससे पहले महिलाओं का कहां हुआ, है ना, क्वेश्चन आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना। समझ में आ रहा है, अभी ये 2027 का है ना, इससे पहले कहां हुआ, 2023 का, कहां हुआ, कहां पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी ब्राजील में हो रहा है ना, ब्राजील इससे पहले ना, महिलाओं का तो पहली बार कर रहा है ना, समझ रहे, महिलाओं की मेजबानी पहली बार कर रहा है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की पहले 1950 और 2015 में कर चुका है। ठीक है, 1950 और 2014 में कर चुका है ना ब्राजील। ब्राजील है ना, ब्राजील इससे पहले ना फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी 2014 तथा 1950 में कर चुका है। क्या करा भैया, कहां पर है, नहीं इस वजह से कह रहा है, हाँ यूरोप में, चलो ठीक है। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा, नीदरलैंड, एक मिनट, तभी गलती हो रही है, ये नीदरलैंड नहीं हो, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है ना, इसीलिए गलती हो रही है ना। और ये इसलिए ऐसा क्यों किया गया, पास में देश है ना, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये तीनों देश कैसे पास है, तो संयुक्त रूप से मिलकर के क्या कर सकते हैं, मेजबानी कर सकते हैं, है ना। हाँ वही गलती हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये पास में होंगे, तो ये संयुक्त रूप से मिलकर के उसकी मेजबानी कर सकते हैं ना। ठीक है, इसीलिए वो गलती हुई है ना, तो न्यूजीलैंड में ना। ठीक है, अब बात आती है भाई फीफा के बारे में। फीफा के बारे में क्या जानते हो, फीफा वर्ल्ड कप है ना, कब से स्टार्ट है, 1930 से स्टार्ट है। ठीक है, इसमें कितनी टीमें भाग लेती हैं, 32 टीमें भाग लेती हैं, लेकिन अभी जो कब 2026 में मैक्सिको, यूएसए, कनाडा में जिसका आयोजन हो रहा है, तो वहां पर कितनी 48 टीमें भाग लेंगी ना। अभी तक कितनी लेती थी, 32 टीमें, अब कितनी लेंगी इस बार, 48 टीमें भाग लेंगी ना। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है और कितनी टीमें भाग लेंगी, है ना, तो 48 टीमें ना, क्योंकि टीमें बढ़ा दी गई है ना। ठीक है, अब बात आती है फीफा वर्ल्ड कप की ना।
फीफा। फीफा के बारे में पहले अपन देख लेते हैं भाई, फीफा है क्या। फीफा, ठीक है, ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है ना, जो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है ना, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने कहा फीफा वर्ल्ड कप हो गया, फीफा महिलाओं वाला कप हो गया, फीफा अंडर 17 हो गया, फीफा अंडर 20 हो गया। हाँ, तो इनका क्या करता है, ये आयोजन कराता है ना। तो इसका फुल फॉर्म फेडरेशन है, लिख लो फुल फॉर्म लिखना है तो, है ना, फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डी, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका क्या फुल फॉर्म है ना, फीफा। कैसा, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी वर्ड है एक्चुअली, ठीक है। क्या है ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का निकाय है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का निकाय है ना, ठीक है। ये क्या कराता है, कुछ प्रतियोगिताओं का मैनेज कराता है, उन देख सकते हैं वो प्रतियोगिता। फीफा महिला विश्व कप, ठीक है, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप है ना, फीफा अंडर 17 है ना, कौन सा, अंडर 17 वर्ल्ड कप, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप पुरुषों वाला है ये ना, इनका ये आयोजन कराता है, ठीक है। कब से आयोजन करा रहा है, स्टार्टिंग है ना, जैसे फीफा, ठीक है, पुरुषों का वर्ल्ड कप, पुरुषों का वर्ल्ड कप है ना, कब से इसका आयोजन करा रहा है, ये 1930 से शुरू किया गया ना, समझ रहा है, ये कब से शुरू किया गया, 1930 से शुरू किया गया ना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो एसोसिएशन है ना, इसकी स्थापना कब हुई। ये एसोसिएशन का क्या है, अंतरराष्ट्रीय निकाय है और इसके ये प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है ना, ठीक है। फिर आता है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना में देखा जाए तो 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई, लेकिन हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में ना होकर के कहां रखा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो जैसा कि मैंने बताया 21 मई 1904 को, ठीक है, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई है ना, ये इंपोर्टेंट आता है। और इसकी पेरिस फ्रांस में हुई, पेरिस फ्रांस, क्या क्या मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, यूनेस्को का है, सुना नाम, कई बार सुनते हैं ना, ठीक है। हेडक्वार्टर ज्यूरिख, ज्यूरिख कहां है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अध्यक्ष है ना, जियानी इन्फेंट्री, ठीक है, इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंट्री है ना। उपाध्यक्ष सलमान बिन राशिद अल खलीफा है ना, खतरनाक नाम है ना, सलमान बिन इब्राहिम है ना, अल खलीफा है ना इसका। हाँ, इसके सदस्य देखें तो सदस्य कितने हैं, 211 महासंघ है ना, जो राष्ट्रीय महासंघ कितने हैं, 211 राष्ट्रीय महासंघ इसके, राष्ट्रीय महासंघ है ना, इसके क्या है, सदस्य है ना, 211 है ना, कुछ रह जाए, ठीक है। ये आते ही रहते हैं ना, ठीक है। हेलो, ये समझ में आ गया। अभी ये 2026 में इसका आयोजन हो रहा है, तो इंपोर्टेंट थिंग्स क्या है, इसमें 48 जो है टीम है ना, 48 टीमें क्या ले रही है, भाग ले रही है। हाँ, महिलाओं का 1991 में शुरू हुआ, 9 संस्करण इसके हो चुके, और ये कौन सा है, 10वां संस्करण है, जो कहां यहाँ पर आयोजन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में इसका आयोजन हो रहा है ना। इससे पहले कहां हुआ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये जो है मेजबानी की 2023 में ना, ठीक है। और अभी तक ये ब्राजील 2 क्या फीफा वर्ल्ड कप को संपन्न करा चुका है, जो 2024 और 2014 और 1950 में आयोजन करा चुका है, ठीक है। कतर में है ना, कतर इंपोर्टेंट है इसका। हाँ, इससे रिलेटेड यार, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक वार्षिक पुरस्कार है, वेलेंडी पुरस्कार नाम है, वेलेंडी के नाम से है। क्वेश्चन आता है कि वेलेंडी
और पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस खेल में दिया, खेल से संबंधित है ना, किस खेल में दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो 2022 में कहां हुआ, कतर में हुआ। कतर में सबसे ज्यादा गोल किसने लिए, तो ये फ्रांस का एक खिलाड़ी है, कौन है, एम्बापे। खतरनाक खिलाड़ी था, 18-19 साल का लड़का था ना, फ्रांस का है ना, 18-19 साल का लड़का था, कल्याण एम्बापे है ना, खतरनाक खिलाड़ी था उस समय। वो उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी उस समय ना, 2022 के कतर फीफा वर्ल्ड कप में ना, तो उसने सबसे ज्यादा गोल, उसका स्कोर रहा है एक्चुअली। ठीक है, बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी रहा है। कौन है, लियोनेल मेसी। ठीक है, इससे क्या मिला, गोल्डन बूट मिले, गोल्डन बॉल मिली इसको है ना। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप में इसको गोल्डन बॉल मिली थी ना। लियोनेल मेसी तो वो खिलाड़ी है दमदार, अर्जेंटीना का फुटबॉलर है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाँ रोनाल्डो के बाद, रोनाल्डो का आता जरूर है, कभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। खिलाड़ी दमदार है वो, गोल जाना है, खिलाड़ी दमदार है, लेकिन वो फीफा वर्ल्ड कप तो जीता नहीं पाया ना। अपने यहाँ पे अभी वो है ना, बताया था संन्यास लेने वाला है ना, कतर है ना 2022 में। कतर में इन्होंने तो जीता, अर्जेंटीना ही तो विजेता बनी थी ना, और हराया किसको था, फ्रांस को है ना। ये विनिंग की टीम थी ना, विजेता टीम थी। एक्चुअली ये कहाँ है, अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना विजेता टीम है ना। क्वेश्चन आ गया कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है ना, ऊपर बता देंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का खिलाड़ी कौन है, लियोनेल मेसी है ना। इसको क्या मिला, गोल्डन बॉल मिली थी है ना, और हराया किसको था, फ्रांस को हराया था। समझ रहा है, फ्रांस को, फ्रांस क्या थी, उप विजेता थी, रनर टीम थी। ठीक है, इसका खिलाड़ी कौन, कल्याण है ना, कल्याण एम्बापे, हाँ एम्बापे है, कुछ ऐसा नाम है, के एम्बापे है ना। ठीक है, एम्बापे है। हाँ, इसका हाईएस्ट स्कोरर रहा है, इसका सबसे ज्यादा स्कोर रहा ना, सबसे स्कोर रहा। अर्जेंटीना, ब्राजील के पास एक वो है, दक्षिण अमेरिका में ना, वो सबसे, ब्राजील और अर्जेंटीना ने पूरा दक्षिण अफ्रीका घेरे हुए हैं। ये बैलोन डी पुरस्कार होता है, बैलोन डी पुरस्कार। ठीक है, कौन देता है, वो फीफा वाला है। ये वार्षिक पुरस्कार होता है, 2023 का जिसको मिला है लियोनेल मेसी। ठीक है, वो जो खिलाड़ी था ना, मैंने कहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, वो तो